नेक्स्ट 15 ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये ट्रांजेक्शन कैश है नॉन कैश है। तो इसमें क्लियर वर्ड है क्रेडिट, इसीलिए नॉन कैश है। जब नॉन कैश है तो इसमें हम कैश अफेक्टेड नहीं लिख सकते। अब इसमें परचेज फर्नीचर है, फर्नीचर एक असेट है, तो इस ट्रांजेक्शन से पहले हमारे पास जितना भी फर्नीचर होगा वो 8,000 से बढ़ जाएगा। मान लीजिए इससे पहले हमारे पास फर्नीचर 12,000 का है इस ट्रांजेक्शन से पहले, और इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारा फर्नीचर हो जाएगा 20,000। तो फर्नीचर बढ़ गया तो फर्नीचर को हम प्लस करेंगे कितने से, 8,000 से, और ये फर्नीचर असेट साइड का आइटम है। फर्नीचर हमने खरीदा है क्रेडिट पे, यानी हमने पेमेंट नहीं किया। और मैंने बताया था परचेज प्लस क्रेडिट हो जाए, परचेज के साथ क्रेडिट वर्ड ऐड हो जाए, क्रेडिट के साथ परचेज का कॉम्बिनेशन आए, तो वहाँ पर एक क्रेडिटर पैदा होता है, अराइज होता है, तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब है कि इस ट्रांजेक्शन से पहले हमारे जितने भी क्रेडिटर होंगे उसमें 8,000 और प्लस हो जाएंगे। मान लीजिए क्रेडिटर इस ट्रांजेक्शन से पहले 52,000 है, 52,000 है, तो इस ट्रांजेक्शन के बाद क्रेडिटर हो जाएंगे 60,000, तो क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे, और क्रेडिटर जो है वो लायबिलिटी साइड का आइटम है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 16, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कोस्टिंग 5,000 एंड ऑन क्रेडिट कोस्टिंग 7,000 बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब पहले देखिए कि ये ट्रांजेक्शन कैश है या नॉन कैश है। तो ये ट्रांजेक्शन पार्टली कैश है और पार्टली नॉन कैश है, क्योंकि यहाँ पर दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, कैश और क्रेडिट। जो कैश माल बेचा है हमने उसकी कॉस्ट 5,000 है, उसकी सेल वैल्यू नहीं बताई है, और क्रेडिट पे जो माल बेचा है उसकी कॉस्ट 7,000 है, उसकी भी सेल वैल्यू नहीं दी है। हाँ, उसने प्रॉफिट का मार्जिन बताया है 20%। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी। आपको मैंने बताया था कैश और क्रेडिट दो ट्रांजेक्शन है, इसीलिए सबसे पहले कॉस्ट की बात करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे सेल वैल्यू क्या है, और फिर प्रॉफिट की बात करेंगे। जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो तीन चीज़ें होती हैं, कॉस्ट, सेल वैल्यू और प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो कैश में माल बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है, 5,000, जो क्रेडिट में बेचा है उसकी 7,000, टोटल कितनी हो गई, 12,000। तो 12,000 कॉस्ट हो गई, और इस कॉस्ट से स्टॉक माइनस हो जाएगा 12,000 से। प्रॉफिट की बात करें तो 5,000 का 20%, क्योंकि दोनों में 20% रेट है, 5,000 का 20% 1,000 होता है, और 7,000 का 20% 1,400 होता है। तो टोटल प्रॉफिट हमारा हो गया 2,400। ये प्रॉफिट हो गया टोटल। इस प्रॉफिट से हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। और मैंने बताया था आपको कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जिस पे आपने प्रॉफिट कमाया जिस ट्रांजेक्शन पे, वो कैश है या नॉन कैश है। अब बात आ रही है सेल वैल्यू की। तो 5,000 वाला जो कॉस्ट का माल है वो 1,000 प्रॉफिट पे बेचा, तो उसकी सेल वैल्यू हो गई 6,000, और जो 7,000 वाला है उसको 1,400 प्लस प्रॉफिट पे बेचा है तो 8,400। लेकिन इसमें ये ऊपर वाला जो है वो कैश है, तो इससे 6,000 से क्या होगा, कैश प्लस हो जाएगा, और 8,400 से हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू क्रेडिटर्स ऑन अकाउंट 6,000। पेड टू क्रेडिटर है, पेड वर्ड है, तो इसमें कैश माइनस होगा, और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी का आइटम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को, माइनस होगा कितने से, 6,000 से, और कैश भी माइनस होगा 6,000 से। इस ट्रांजेक्शन से पहले मान लीजिए हमारे क्रेडिटर 24,000 है इस ट्रांजेक्शन से पहले, तो और हमने पेमेंट किया 6,000, तो अब क्रेडिटर कितने रह जाएंगे, 24,000। तो पहले 30 थे, अब 6 पेमेंट करने के बाद कितने हो गए, 24,000, तो माइनस हो गए 6,000, तो इसीलिए यहाँ लिखा माइनस। फर्नीचर बुक वैल्यू 6,000 सोल्ड फॉर 7,500 ऑन क्रेडिट। यहाँ देखिए, अगर हम गुड्स बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट दी जाती है, और अगर हम कोई असेट बेचते हैं तो उसकी बुक वैल्यू दी जाती है। तो हम वहाँ पर सबसे पहले कॉस्ट लिखते थे, तो यहाँ लिखेंगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है, 6,000। सेल वैल्यू कितनी है, सेल वैल्यू देखेंगे, सेल वैल्यू है 7,500, और प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, तो प्रॉफिट हुआ कितने का, 1,500 का। अब बुक वैल्यू कॉस्ट की तरह है, वहाँ गुड्स माइनस होता है, तो यहाँ असेट है तो फर्नीचर माइनस होगा। सेल वैल्यू
अगर हमने कैश में बेचा है तो कैश प्लस होगा, अगर हमने उधार बेचा है, नॉन कैश बेचा है, तो यहाँ पर डेटर अराइज होगा। तो आप देखिए इसको कैश बेचा है या नॉन कैश, तो यहाँ क्रेडिट लिखा है। क्रेडिट और सोल्ड, मैंने बोला था आपको क्रेडिट के साथ सोल्ड आ जाए तो डेटर अराइज होगा, तो डेटर्स प्लस हो जाएंगे। प्रॉफिट है, प्रॉफिट एक्चुअल में ये गेन है, प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि एसेट को बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उसको गेन कहा जाता है। हालांकि दोनों का इफेक्ट क्या आता है, इससे कैपिटल बढ़ जाएगी 1500। तो इस तरह से हमने 4 ट्रांजेक्शन देखे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम विनय ₹6000। देखिए ये कैश है नॉन कैश है, तो ये नॉन कैश है क्योंकि इसमें कैश वर्ड नहीं है, नॉन कैश वर्ड नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी का नाम है। तो गुड्स खरीदा है तो स्टॉक प्लस हो जाएगा। और पेमेंट नहीं किया हमने कैश में, तो एक क्रेडिटर्स परचेज के साथ क्रेडिट वर्ड आ जाएगा। बोलोगे, आप बोलोगे इसमें क्रेडिट कहाँ है, क्रेडिट है तो नहीं, लेकिन अगर हम उसको कैश और नॉन कैश के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो ये क्रेडिट है। और क्रेडिट प्लस परचेज, तो ये क्रेडिटर पैदा हो गया, यहाँ पर अराइज हो गया, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे 6000 से, स्टॉक भी बढ़ जाएगा 6000 से। पेड टू विनय ऑन अकाउंट 5500। विनय को हमने पेमेंट किया है 5500 से, और विनय हमारा क्रेडिटर है। ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में विनय का नाम आया है और विनय यहाँ पर क्रेडिटर है। तो कैश पेड है तो कैश माइनस होगा, क्योंकि हमने पे किया है, और पे क्या किया, कैश, तो कैश गया। और क्रेडिटर विनय 6000 का था, लेकिन इसके 5500 पेमेंट करने के बाद वो 500 का रह जाएगा, तो क्रेडिटर्स माइनस हो जाएंगे। कितने से, 5500 से माइनस हो जाएंगे, और कैश भी 5500 से माइनस हो जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय 6000। यहाँ भी सेम वही 19 वाले ट्रांजेक्शन है, उसी की तरह, बस नाम बदल गया है, व्यक्ति बदल गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टॉक प्लस होगा, क्योंकि गुड्स खरीदा है 6000 से। और इसके अलावा विजय जो है वो हमारा क्रेडिटर है, क्योंकि हम उसको अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, इसमें कैश वर्ड नहीं है, नॉन कैश वर्ड नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी का नाम है। तो ये नॉन कैश हो गया, यानी क्रेडिट हो गया, और क्रेडिट के साथ परचेज आता है तो क्रेडिटर अराइज हो जाता है, क्रेडिटर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ क्रेडिटर का नाम क्या है, विजय है, ऊपर क्या नाम था, विनय था, तो ये भी 6000। 22 देखिए, पेड टू विजय इन फुल सेटलमेंट्स 5500। फुल सेटलमेंट या सेटलमेंट वर्ड जब भी आ जाता है तो आप अलर्ट हो जाएंगे। फुल सेटलमेंट या सेटलमेंट वर्ड होगा तो वहाँ पर डिस्काउंट छिपा होगा, आपको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ डिस्काउंट कितना है, तो नरेशन कह रही है कि पेड टू विजय इन फुल सेटलमेंट 5500। कहने का अर्थ है कि हमने विजय को 5500 पे करके उसके अकाउंट को पूरी तरह से सेटल कर दिया है, यानी ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पर पहले देखना पड़ेगा कि विजय को हमें पेमेंट कितना करना है। तो इससे पीछे वाले ट्रांजेक्शन में देखिए कि विजय से हमने क्या क्या लेन देन किए हैं। तो विजय से हमने 6000 का माल खरीदा है, तो हमें उसको पेमेंट 6000 करना था, लेकिन हम उसको 5500 कर रहे हैं। तो बाकी का 500 हम करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ सेटलमेंट वर्ड है, फुल सेटलमेंट, इसका मतलब 500 जो बचा वो हमें पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि हम 6000 का फुल सेटलमेंट 5500 पेमेंट करने के साथ कर रहे हैं। तो जब फुल सेटलमेंट होगा तो इसका मतलब 500 रुपये जो बचे हैं वो नहीं देने, वो फुली सेटल्ड माने जाएंगे, वो हमारी इनकम हो गई, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आएंगी। एक तो कैश माइनस होगा, कैश कितने से माइनस होगा, 5500 से। और जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स जो विजय के रूप में है वो माइनस होगा 6000 से होगा। क्रेडिटर्स हम पेमेंट कर रहे हैं 5500 का, और हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है 6000 की, यानी 500 रुपये हमारा फ़ायदा है। तो यहाँ पर ये होगा हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो हमारी इनकम है, और इनकम से हमारी कैपिटल प्लस हो जाएगी। कितने से, 500 से प्लस हो जाएगी। बिल्डिंग सोल्ड 12000। ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि इसमें कैश वर्ड नहीं है, नॉन कैश वर्ड नहीं है, और थर्ड पार्टी का नाम भी नहीं है। और यहाँ ये नहीं बताया कि बिल्डिंग की बुक वैल्यू क्या है, तो हम प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकते। तो हम बिल्डिंग सोल्ड किया है तो कैश आया होगा हमारे पास, तो कैश तो बढ़ जाएगा 12000 से। और बिल्डिंग जो असेट है हमारी, वो हमारे पास जितनी भी होगी वो कम हो जाएगी 12000 से। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। परचेज मशीनरी फ्रॉम विकास।
तो ये पहले तो ट्रांजेक्शन कैश है या नॉन कैश है, तो ये नॉन कैश है क्योंकि इसमें कैश वर्ड नहीं है, नॉन कैश वर्ड नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी विकास का नाम है, तो कैश अफेक्टेड नहीं है इसमें। तो हमारे पास क्या आएगा, मशीन आएगी, मशीन बढ़ जाएगी क्योंकि हमने खरीदी है कितने से, 15,000 से, और ये पेमेंट नहीं किया हमने, तो परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट लिखा नहीं है लेकिन कंडीशन से पता पड़ा है कि ये नॉन कैश है, यानी ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो क्रेडिट प्लस परचेज, तो ये हमारा यहाँ पर एक क्रेडिटर अराइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्रेडिटर्स प्लस हो जाएगा 15,000 से। और क्रेडिटर्स आप जानते हैं लाइब्रेरी साइड का आइटम है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोनू फॉर कैश, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, साफ साफ लिखा है, परचेज कर रहे हैं, कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो कैश हमारे पास कम हो जाएगा 8,000 और हमारे पास फर्नीचर बढ़ेगा। गुड्स नहीं, गुड्स अगर होता तो स्टॉक बढ़ता, गुड्स की स्पेलिंग यहाँ नहीं है, फर्नीचर की है, तो फर्नीचर बढ़ जाएगा, फर्नीचर हमारी असेट है 8,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश वर्ड है, आपको लिखाया है मैंने। एक और चीज़ है, तो ये एक नॉन कैश है तो इसमें कैश अफेक्टेड नहीं होगा। एक और चीज़ है कि डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा लॉस होता है एक तरह का, या एक्सपेंस है, लॉस या एक्सपेंस से क्या होगा, एक्सपेंस से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, 3,000 कैपिटल माइनस हो जाएगी। अब अगर इसको एक्सपेंस मानते हैं, एक्सपेंस नहीं है एक्चुअल में क्योंकि हम करते नहीं है, ये अपने आप हो जाता है, तो इसको एक्सपेंस ही इसको लॉस ही माना जाएगा। और लॉस का कभी भी पेमेंट ना तो अभी होता है कैश में, ना आउटस्टैंडिंग होता है, तो हम यहाँ पर ना तो कैश माइनस कर सकते और ना ही इसको आउटस्टैंडिंग मान सकते क्योंकि इसका पेमेंट नहीं होता, लॉस है ये, तो लॉस अपने आप हो जाता है। तो अब हम किसको, दूसरा आइटम कौन सा लें, तो हम जो जिस असेट पे डेप्रिसिएशन लगाया उसको कम कर देंगे, तो मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगा 3,000। आपको समझ में आया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है, लॉस है, और लॉस हम करते नहीं है, अपने आप हो जाता है। एक और चीज़ है, लॉस का पेमेंट बाहर किसी को नहीं करना, ना अभी करना ना बाद में करना, इसीलिए कैश माइनस नहीं होगा और ना ही आउटस्टैंडिंग आएगा। तो फिर हम माइनस किसको करें, मशीनरी को माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन अपने आप में खर्चा है, लॉस है, और वो कैपिटल को कम करेगा। चार्ज प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अब यहाँ पर देखिए इसने अमाउंट नहीं दी है, 10% रेट दिया है, तो आप पीछे जाइए, फर्नीचर अगर आपने खरीदा है तो वो देखिए कितना है, 8,000 है, इसका 10% कितना हो, 800, इसका मतलब ये 10% का मतलब हो गया 800 रुपीज़ है ये। अब कह रहा है डेप्रिसिएशन लगाया, तो डेप्रिसिएशन हमने अभी डिस्कस किया था, डेप्रिसिएशन जो है वो एक लॉस है, और लॉस से क्या होगा, कैपिटल माइनस हो जाएगी, कितने से, 800 रुपीज़ से। एक और चीज़ है, लॉस का पेमेंट हमें करना नहीं, ना अभी करना, तो हमें कैश माइनस नहीं करना, ना बाद में करना, ना ही इसे आउटस्टैंडिंग मानना, तो फिर क्या करें, तो फिर हम उस असेट की वैल्यू कम कर देंगे जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है। तो फर्नीचर पे लगा है तो फर्नीचर को माइनस कर देंगे 800 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, बॉट मोटरसाइकिल फॉर ₹7,000, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है क्योंकि इसमें कैश वर्ड नहीं है, नॉन कैश वर्ड नहीं है, थर्ड पार्टी का नाम भी नहीं है, तो कैश माइनस होगा क्योंकि हम खरीद रहे हैं कैश में 7,000। और मोटरसाइकिल एक व्हीकल है, तो इसको हम व्हीकल अकाउंट भी बोल सकते हैं, और मोटरसाइकिल को अब असेट अकाउंट, असेट भी मान सकते हैं। मोटरसाइकिल हमारे पास एक नई असेट क्रिएट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़, यहाँ भी ये कैश ट्रांजेक्शन माना जाएगा क्योंकि कैश वर्ड नहीं है, नॉन कैश वर्ड भी नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी का नाम भी नहीं है, तो कैश माइनस होगा कितने से, 7,000 से। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आया है पर्सनल यूज़, जब भी पर्सनल आता है यूज़ तब ड्राइंग्स आ जाता है, और ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल माइनस हो जाती है, ये याद रखिए आप। ऊपर वाले में भी मोटरसाइकिल खरीदी गई है 28 नंबर के ट्रांजेक्शन में, लेकिन वहाँ पर्सनल यूज़ नहीं है, ये इसका मतलब ये बिजनेस के लिए खरीदी गई है, तो बिजनेस की एसेट मानी जाएगी। नेक्स्ट, सोल्ड फर्नीचर बुक वैल्यू 4,000 फॉर 3,600 इन कैश, तो इससे पहले भी हमने एसेट बेची थी, तो सबसे पहले एसेट की बुक वैल्यू लिखिए 4,000, फिर सेल वैल्यू लिखिए 3,600, और फिर प्रॉफिट या लॉस देखिए, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है कितने का, 400 का, तो लॉस से क्या होगा, कैपिटल माइनस हो जाएगी। सेल वैल्यू से, ये कैश में बेचा है तो कैश प्लस हो जाएगा, अगर उधार बेचा होता तो डेटर्स बढ़ जाते, और यहाँ पर फर्नीचर माइनस हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए सोल्ड मशीनरी बुक वैल्यू 6000 है, सेल वैल्यू 65, सेल वैल्यू 6500 है और हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है 500 का, तो इससे कैपिटल बढ़ेगी। इससे कैश बढ़ेगा क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है और मशीन माइनस हो जाएगी।